राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी भक्तजन परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। लाडली जी की कृपा से हमने श्रवण किया कि बाबा एक भाव को अपने निज जनों को सुना रहे थे। उस भाव में एक गोपी है जो प्रतिदिन श्याम सुंदर से मिलती है, प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर का अपने हाथों से श्रृंगार करती है, और जब वो पान बीड़ा पवाती, तांबुल पवाती है, तो प्रियतम श्याम सुंदर उसको अपनी प्रसादी पान पवाते हैं। परंतु आज कुछ और ही हुआ। जब उस गोपी ने पिछले दिन श्री श्याम सुंदर के मुख से श्री प्यारी जू के बारे में सुना, तो उसके मन में वही चल रहा था। और जब प्यारे प्रियतम ने कहा कि ला मैं तुझे प्रसादी तांबुल दूं, तो आज गोपी की नई चेष्टा हुई। उसने क्या किया, उसने आज अपना हाथ निकाल दिया। मुख खोलने के बजाय उसने अपना हाथ दिया। तो जब श्याम सुंदर ने देखा कि आज नई गोपी ने चेष्टा की है, कुछ नया किया, तो कहते हैं श्याम सुंदर, ये तू नई चेष्टा क्यों की रही गोपी? तो वो जो गोपी थी, वो जो ब्रजांगना थी, वो सहमते हुए कही, यदि आपकी आज्ञा हो तो ये जो चर्वित तांबुल है, ये मैं श्री प्यारी जू को दे दूं, क्योंकि श्री प्यारी जू को आपका जो तांबुल है वो बड़ा प्रिय लगेगा, प्रसादी तांबुल। तो जो प्रियतम श्याम सुंदर थे, वो बड़े प्रसन्नता उनके अंदर आ गई, और उन्होंने कह दिया ठीक है। तब जब प्रियतम अभी वहीं से निकले ही थे, तो वो सोची कि अभी तुरंत तो नहीं जाऊंगी, पहले प्रियतम मिलेंगे, फिर मैं बाद में जाऊंगी। वहाँ वे सोचती हैं कि मेरे तुरंत जाने से उनके विहार विलास में कोई बाधा आ जाएगी। तो पर्याप्त समय के बाद वो ब्रजांगना अब चलती है। उसने अपने आंचल में ये वह चर्वित तांबुल बांध लिया कि वो श्री प्यारी जू को इसे उपहार स्वरूप में प्रदान करेगी। जब वो चलने लग गई, तो उसे मार्ग में बहुत बड़े बड़े शुभ शकुन मिलने लग गए। वन की शोभा ही संकेत करने लग गई कि अब श्री राधा का निकुंज नितांत पास ही में है। यूँ तो सारा वन प्रांत ही रमणीय है, परंतु उस निकुंज के उपवन की शोभा तो न्यारी ही हो रही थी। ऐसा कौन सा वृक्ष होगा जो सुमधुर पक्व फल से भरा ना होगा, और निकुंज के वृक्ष कितने सुंदर हैं, उन्हीं की शोभा देख रही है। और जब थोड़ा और अंदर जाती है तो क्या देखती है कि वहाँ के जो शुक हैं, पिकादी हैं, पक्षी हैं, वो कलरव नहीं कर रहे हैं, अपनी वाणी में नहीं बोल रहे, उसकी जगह वो वीणा जैसे सुमधुर स्वर में गा रहे हों, राधा 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 राधा, अपनी सुंदर वाणी से। निकुंज के पक्षी यही राधा नाम का कलरव करते हैं। कमल पुष्प से भरित सरोवर की शोभा सर्वथा अनुपम थी। वो शोभा देखकर तो गोपी जो है वो तो देखी जा रही है। नेत्रों के लिए उपवन की सुंदर शोभा, नासिका के लिए पुष्पों की मादक सुवास, कर्णपुटों के लिए राधा नाम का ललित स्वर, पैरों में हरित भूमि तल का कोमल स्पर्श, ये सभी बड़े न्यारे थे उस गोपी के लिए। वो चलती जा रही है। अब जो ब्रजांगना होती है वो उपवन में प्रवेश हो जाता है, वो चली गई। आगे उसे बहुत ही विशाल महल दिखाई दिया। वो समझ गई, उसे पूरा विश्वास हो गया कि यही श्री प्यारी जू का निकुंज है, श्री राधा जू का निकुंज है। उसने अपने आंचल में तांबुल निकालकर अपने हाथ में ले लिया,
और वो महल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लग गई। प्रीति की अधिकता से उसके चाल में गतिभंग परिलक्षित हो रहा था। थोड़े जो पैर थे वो इधर उधर पड़ जा रहे थे। वो महल के प्रवेश द्वार पर आकर खड़ी हो गई। तभी परिचारिका ने महल से बाहर आकर उससे पूछा। परिचारिका यानी एक सखी आती है और बाहर पूछती है, क्या मैं तुम्हारे शुभ आगमन का हेतु जान सकती हूँ? उस गोपी से श्री जी की एक दासी सखी पूछती है। जिस प्रीति से उस सखी ने गोपी से पूछा, वो जो गोपी थी वो तो उसी में खो गई कि ये सखी कितना सुंदर बोल रही हैं। क्या मैं तुम्हारे शुभ आगमन का हेतु जान सकती हूँ कि कहाँ से आई हो, क्यों आई हो? इतने में वो गोपी खो गई कि ये कितनी सुंदर बोल रही है। तब उस अब वो जब बोलने लग गई गोपी तो उसके कंठ अवरोध होने लग गया। वे बोलती है कि जो उसने तांबुल प्रसादी प्यारे प्रियतम का रखा था उसको हाथ में ले आकर वो हाथी में दिखाने लगती है सखी को, और गले से वो कुछ नहीं बोल पाई, मुख से कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी वाणी थी वो मौन हो गई और दिखा दिया तांबुल को। तब जो सखी थी वो समझ गई कि ये क्या कहना चाहती है। वो समझ गई, अनुमान लगा ली कि ये उपहार स्वरूप में श्री प्यारे प्रियतम का प्रसादी पान श्री प्यारी जू को उपहार स्वरूप लाई है। तब परिचारिका ने पुनः अति स्नेह वाणी से पूछा, क्या तुम यह तांबुल उपहार श्री प्यारी जू के लिए लाई हो क्या? तब वो मुख अधरा ब्रजांगना ने अपने नयनों से ही हाँ कह दिया। वो कुछ बोल तो पा नहीं रही थी सखी के सामने, तो वो कह दी हाँ, अपने आंखों को हिलाकर हाँ। उसके कर पल्लव से सखी ने जैसे ही पान लिया तो जो परिचारिका थी वो प्यार में डूब गए और उसके नेत्रों गीले हो गए, सजल हो गए, क्योंकि प्यारे प्रियतम की प्रसादी पान थी तो वह भी भाव में चली गई। और फिर जो परिचारिका थी, वो जो सखी थी, वो महल के अंदर चली गई श्री राधा किशोरी जी को वो तांबुल अर्पित करने के लिए। वह जो ब्रजांगना थी, वो जो गोपी थी, वो तत्काल अपने कुंज के लिए लौट पड़ी। और वो सखी वो जो गोपी थी वो इसलिए लौट गई क्योंकि वो सोचने लग गई कि श्री राधा और उनकी सखियाँ मेरे प्रति ना जाने क्या क्या सोचेंगी और ना जाने क्या कहेंगी। इसी संकोच में पड़कर वो बड़ी दैन्यता से वहाँ से लौट पड़ी और इतनी तीव्र गति से लौटी कि अपने कुंज में आकर ही उसने सांस ली। तो फिर दूसरे दिन प्रातःकालीन प्रियतम श्याम सुंदर उस ब्रजांगना के कुंज में जब आए तो फिर प्रियतम ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी प्राण प्रियतमा को तांबुल भेंट किया था? तो उस गोपी ने दृष्टि लज्जा के मारे पृथ्वी पर रख ली और संक्षेप में उसने प्रियतम श्याम सुंदर से सारी जो वृत्तांत था उसे बता दिया कि वो महल में गई और वहाँ पे एक सुंदर सी उनकी परिचारिका सखी आई और उन्होंने तांबुल दिया और वहाँ से वो दौड़ कर अपने कुंज में भाग आई। तब प्रियतम ने उस गोपी से कहा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? जो मेरी प्राण प्रियतमा है, जब तुमने उन्हें एक सखी के द्वारा मेरी प्रसादी तांबुल को भिजवाया होगा तो प्रिया जो सोची होंगी कि मुझे उसके दर्शन करने, मुझे उसे देखना है जो उनके प्राण प्रियतम का जूठा प्रसादी तांबुल खिलाई है, उसको देखना चाहती होगी। और जब जब सखी बाहर गई होगी वो देखी होगी कि तुम वहाँ नहीं हो, तब प्यारी जो सोची होंगी कि मुझे वो दिखी नहीं जो लेके आई थी। कैसी व्यथा श्री प्यारी जू को हुई होगी। तो
तो जब ब्रजांगना ने प्रियतम श्याम सुंदर के श्रीमुख से ऐसा सुना तो बहुत ही खिन्न हो गई। उसके मन में बड़ा खेद था कि मैं बिना मिले यहाँ क्यों चली आई। श्री प्यारी जी को कितना कष्ट होगा वो कल्पना करने लगे और बहुत स्वयं को कोसने लग गई। तब प्रियतम श्याम सुंदर की सेवा चर्या के बाद ज्यों ही उस ब्रजांगना को तांबुल खंड मिला वो फिर शिव उसी समय श्री प्यारी श्री राधा किशोरी से मिलने के लिए चल पड़ी। महल के प्रवेश द्वार पर उसे वही परिचारिका मिली। ब्रजांगना को देखते ही जो परिचारिका थी, जो सखी थी, वो बड़ी मधुर वाणी में बोलना शुरू करती हैं। अरे सखी, कल तुम कहाँ चली गई थी? मेरे वापस आने तक तुमको यहाँ रहना चाहिए था। तुम एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरी। मेरी स्वामी श्री राधा तुमसे मिलने के लिए कितनी उत्सुक थी। पहले तो मैं यही सोच रही थी कि तुम इस उपवन की शोभा देखने के लिए यहीं होगी, पर तू तो आई ही नहीं। अब तू ही बता, बिना कुछ बतलाई चले जाने से मेरी स्वामी श्री राधा को कितना कष्ट हुआ होगा। अब चल भीतर महल में। लज्जा के मारे वो ब्रजांगना के पैर भी वहाँ से उठ नहीं रहे थे कि मैं कैसे जाऊँ। लेकिन जो वो सुंदर सखी परिचारिका थी, उसने उस गोपी के हाथ पकड़ा और उसे श्री राधा किशोरी के समीप ले गई। कक्ष की इतनी सुंदरता थी और जब उसने देखा कि सामने श्याम प्रियतमा श्री राधा विराजमान है तो उनको देखकर वो तो मंत्र सम्मोहित होने लग गई और खड़ी की खड़ी रह गई। जैसे ही श्री प्यारी जी को उसने देखा, दोनों आंखें खुली की खुली रह गई और वो पाषाण के समान वहाँ पे खड़ी की खड़ी रह गई। वो मन ही मन आश्चर्य करने लग गई कि यह श्री राधा है। यह मूर्तिमान सुंदरता, ऐसी अनुमातीता सुंदरता, ऐसा निरुपेम लावण्य, हमारी प्यारी जो इतनी सुंदर है ही, जिसकी सुंदरता का हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी सुंदर शोभा की वो गोपी दर्शन कर रही है, देख रही है। ब्रजांगना देखती रह जा रही है, खुली आंखों से देख रही है। क्या श्री जी के चरण है, क्या श्री जी के हाथों की शोभा है, मुख की शोभा है, मुखमंडल इतना सुंदर, वो देखती ही जा रही है। जो ही श्री राधा किशोरी ने उस ब्रजांगना को देखा तो ही तुरंत आकर उसे छाती से चिपका लिया। जैसे ब्रजांगना वहाँ सामने खड़ी है, प्यारी जी उसे देख रही है, ब्रजांगना तो देख रही है उन्हें खड़े हुए, परंतु श्री प्यारी जी ने जब देखा ब्रजांगना को, वो देखते ही उस ब्रजांगना को अपने सीने से लपटा ली, अपने छाती से लगा ली। बहुत देर तक अपनी छाती से चिपकाई रही और ऐसे लगा रही हैं, ऐसे गले से लगा रही हैं मानो युगों युगों से बिछड़ी हुई हैं। दोनों के अद्भुत प्रेम मिलन को देखकर निकुंज का सारा जो सखी समुदाय था वो बहुत ही विस्मय में पड़ गया था। दोनों को ही स्वयं की कोई सुध नहीं थी। फिर सखियों ने ही दोनों को चेत करवाया और फिर दोनों छूटे। कुछ प्रतिकृष्ट होने से पर श्री राधा किशोरी ने उस ब्रजांगना को अपने साथ पलंग पर बैठाया। पलंग पर साथ साथ बैठाने में उसे संकोच हो रहा था कि मैं कैसे इतनी प्यारी स्वामिनी इन श्री प्यारी जू के पलंग पर बैठूं, परंतु श्री प्यारी जू उसे बड़े प्यार से अपने पलंग पर बैठा रही है। और पलंग पर बैठाने के बाद स्नेह भरिता श्री राधा किशोरी उससे विभोर वाणी में कहने लग गई, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तू कहाँ अटक भटक रही थी? जब से तू अलग हुई तब से तुम्हारी स्मृतियों में विराम आया ही नहीं। यही स्थिति प्राणधार प्रियतम की है। तुम्हारा नाम सुनते वे तो अधीर हो उठते हैं। आज का दिवस कितना शुभ है, कितना सुंदर है जो तुम मुझे मिल गई। ये गोपी वृंदावन है। यहाँ पे श्री प्यारी जू श्री उस गोपी से बात कर रही हैं। इतना कहकर राधा किशोरी ने पुनः उसे चिपका लिया। जो ब्रजांगना थी वो तो श्री प्यारी जू के उस अतुलित
रूप का ही दर्शन कर रही है, उनकी वाणी को देख रही है। वो कुछ सुन ही नहीं पा रही, बस देख ही रही है कि क्या स्वभाव है श्री प्यारी जी की, क्या लावण्यता है, क्या सुंदरता है, कितने सुंदर अधर है। वो बस इन्हीं सब चीज़ों का दर्शन कर रही है, वो कुछ बोल पा ही नहीं रही है। श्री स्वामी जी के उस रूप में वो जो गोपी है वो डूबती चली जा रही है। थोड़ी देर बाद प्रीति निमग्नता श्री राधा किशोरी ने उस ब्रजांगना का अपने हाथों से श्रृंगार करना चाहा, लेकिन जो ब्रजांगना थी वो बड़े विनम्र से अनुरोध कर रही थी कि नहीं नहीं प्यारी जो, आप मेरा श्रृंगार मत कीजिए, आप मेरा श्रृंगार मत कीजिए, आप ऐसा ना करें। यदि आप कुछ करना ही चाहती हैं तो अपने श्री चरणों की अमल और अविरल अनुरक्ति प्रदान करें। वो गोपी एकदम सहज हो गई। जहाँ प्यारी जू चाह रही है कि मैं इसका श्रृंगार कर दूँ, वहाँ वो गोपी चाह रही है कि नहीं प्यारी जू, मुझे श्रृंगार नहीं चाहिए, आप मुझ पर कृपा करें, आप ही मेरा श्रृंगार करेंगी तो वे प्रियतम श्याम सुंदर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और गोपी कहने लगती है मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसके लायक नहीं, प्यारी जो आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, मैं श्रृंगार नहीं करवाऊँगी आपसे। तब प्यारी श्री राधा किशोरी ने उससे कहा, अरे तू इतना संकोच क्यों करती है, अपने को पृथक क्यों समझती है, तू भी तो कृष्ण अनुरागनी है, तुझे प्रियतम बहुत प्यार करते हैं, तब मैं तेरा श्रृंगार करूँगी। और तेरे अंदर भी तो वही भाव है जो मेरे अंदर है, तू भी प्राण प्रियतम को प्यार करती है, आज मैं तेरा श्रृंगार करूँगी। जब राधा किशोरी जी ने ऐसा कह ही दिया तो वो ब्रजांगना उसमें बह गई। फिर वो रोक नहीं पाई श्री प्यारी जू को। श्री प्यारी जू ने, श्री राधा किशोरी जू ने अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया और स्वयं ही उसे भोजन कराया, अपनी प्रसादी पवाई उसको। ऐसी हमारी श्री लाडली जो करुणामयी है, इतनी करुणामयी। इसके बाद जब वो ब्रजांगना अपने कुंज के लिए जाने लग गई तो श्री राधा किशोरी उसे महल के द्वार तक पहुंचाने के लिए भी आई। वो मार्ग पर चल रही थी तो उसे शुद्ध नहीं हो रहा था कि वो अपने पैर किधर रखे। आज वो ऐसे प्रेम में भरी हुई थी, इतनी मादकता उसे चढ़ी हुई थी। आज उस ब्रजांगना के चरण पथ पर टिक ठीक से पड़ ही नहीं रहे थे। वो डगमगाती हुई चली जा रही थी और अपने कुंज में आकर वो शैया पे अचेत सी पड़ गई, ऐसी अचेत कि उसे दिवस का भी जान नहीं पड़ा और न रात्रि की का पता चला। रात्रि कैसे बीत गई उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं हुआ। दूसरे दिन जब प्रियतम श्याम सुंदर आए तो वो क्या देखी उसे पता ही नहीं चला कि कब श्याम सुंदर आए, क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं। बस वो श्री राधा किशोरी जू के उस रूप में खोई हुई है कि कैसी प्यारी जू, कैसे अधर हिल रहे थे, कैसे वो उनके सुंदर सुंदर नेत्र थे, कैसे उनके रोम रोम थे। बस वो उसी रूप में खो चुकी थी, प्यारी जू की उस लावण्यता में, उस मृदुलता पे, उस सहजता पे। वह ऐसे ही अचित्य पड़ी हुई थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, ऐसा विधान बना कि उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि सामने प्रियतम श्याम सुंदर खड़े हैं। वह तुरंत उठकर बैठ गई। बैठे बैठे वह आत्मग्लानि में डूब जा रही थी। उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई। प्रियतम श्याम सुंदर के आ जाने के बाद वह सोई रही, इस बात की उसे एक ग्लानि हुई। इस विचार से उसके नयनों में खेद और ग्लानि भरे थोड़े सहज हो गए नेत्र। प्रियतम श्याम सुंदर का उस ओर ध्यान गया ही नहीं कि वो सो रही थी। वे तो अपनी प्राण प्रिया श्री राधा किशोरी से उसके मिलन का सारा विवरण सुनने के लिए उत्सुक हो रहे थे कि कैसे ये गई, कैसे इसने प्यारी रूह से आज मिलन किया। वो उत्सुक थे इसी बात को जानने के लिए। तब प्यारे प्रियतम उसके पास गए और शैया पर बैठे और पूछने लग गए कि क्या
कल तुम्हारी श्री राधा से भेंट हुई थी? तब उस ब्रजांगना ने आदि से अंत तक जैसे जैसे हुआ था सारा पूरा वृत्तांत शिव श्याम सुंदर को बता दिया। जब श्याम सुंदर ने यह सुना कि स्वयं उनकी प्राणेश्वरी प्राणाधार श्री राधा ने अपने हाथों से उस गोपी का श्रृंगार किया, तो उनके हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पाए आया और उन्हें कहा, चल, जब प्यारी जू ने तुम्हारा श्रृंगार किया है तो आज मैं तेरा श्रृंगार करूँगा। इतना ही सुनते उस ब्रजांगना को बहुत अधिक संकोच हुआ कि मेरे सेव्य मेरा श्रृंगार करेंगे, मेरे स्वामी ही मेरा सेवाचर्या करेंगे। उसने ये स्वीकार करना ना पसंद किया कि मेरे स्वामी का श्रृंगार तो मैं करूँगी, वो मेरा क्यों करेंगे। वह स्वयं को स्वयं के आंचल में छिपाने लग गई। उस ब्रजांगना के अत्यधिक संकोच को देखकर और उसकी रुचि को आदर दे के लिए प्रीतम श्याम सुंदर ने अपना आग्रह छोड़ दिया। इसके बाद प्रीतम श्याम सुंदर प्राणेश्वरी श्री राधा निकुंज में चले गए। इस प्रकार तो श्री हमारी प्यारी जो है, जो कितनी कृपालु हैं, कितनी दयालु हैं, वो ऐसे ही अपने भक्तों पर, सखियों पर, गोपियों पर, सब पे कृपा करती हैं। और ये जो वृत्तांत चल रहा है ये गोपी वृंदावन का है। गोपी वृंदावन में ऐसा होता है। हमारे प्यारे प्रिया प्रीतम तो कभी एक दूसरे से अलग होते ही नहीं हैं, वो तो एक संग रहते हैं। ये गोपी वृंदावन की बात चल रही है। हमारे प्रियालाल तो एक दूसरे को कभी जाते हैं ही नहीं। हम तो प्यारे प्रिया प्रीतम की सखियां हैं, वो तो हमारे सदैव हमारे पास रहते हैं। सदैव वो दोनों एक है, एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। अभी श्री जी की कृपा से प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। लाडली जी की कृपा से आगे के प्रसंग को हम श्री जी की कृपा से कल श्रवण करेंगे। लाडली जी अपनी अत्यंत कृपा हम सभी भक्तों पर, सखियों पर बरसाती रहें और श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा हम सभी पर ऐसे बरसे, श्री सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हम सभी पर बरसे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।